हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कंपलसरी में हमने टाइगर किंग लेसन शुरू कर रखा है और हमने कुछ पढ़ा भी दिया है। यहाँ तक हो गया है कि उसके जन्मदिन पर जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की कि इसका जन्म बुल के नक्षत्र में हुआ है और बुल और टाइगर आपस में दोनों एनिमी होते हैं, इसलिए इसकी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से होगी। उस दिन के बाद से ही टाइगर किंग जो महाराज था प्रतिबंधपुरम का, उसने बाघों के शिकार करने की योजना बना ली और जब उसने पहला बाघ मारा तो उसे दिखाने के लिए ज्योतिषियों को बुलाया। तो ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, आप 99 बाघों को इसी तरीके से मार सकते हो, लेकिन जो 100वां बाघ होगा, 100th टाइगर होगा, उससे आपको सावधान रहना होगा। अब महाराज ने भी ये बोल दिया कि यदि मैं 100वां बाघ भी मार दूँ तो क्या होगा? तो उसने चैलेंज कर दिया कि यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने बाल कटवा लूंगा, ज्योतिष ने कहा, और एक बीमा अधिकर्ता बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, और जो भी एस्ट्रोलॉजी की अपनी उसकी बुक्स है उन सबको आग लगा दूंगा। उस दिन के बाद से महाराजा ने प्रण लिया कि वो 100 बाघों को मारकर ही दम लेगा। तो अभी आगे की स्टोरी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन तभी से, ऑनवर्ड्स उस समय से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, उत्सव का समय आ गया, फॉर के लिए, ऑल द टाइगर सभी बाघों के लिए, इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम जो प्रतिबंधपुरम में निवास कर रहे थे, उन सभी बाघों के लिए उत्सव का समय आ गया था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, और राज ने भी, बैन बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, और राज ने प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग पर, बाय एनीवन सभी के लिए, प्रत्येक के लिए, एक्सेप्ट द महाराजा महाराजा को छोड़कर सभी के लिए राज ने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, एक घोषणा वाज इशूड जारी कर दी गई, टू द इफेक्ट तुरंत ही या उसी प्रभाव से घोषणा जारी कर दी गई, दैट की इफ एनीवन डेयर टू फीलिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। क्या घोषणा जारी की? कीप एनीवन डेयर टू फीलिंग, यदि किसी ने हिम्मत की, सो मच एज ए स्टोन, यहाँ तक कि एक पत्थर के जितना टुकड़ा भी, एट ए टाइगर बाघ पर मारने, यदि किसी ने बाघ पर एक पत्थर मारने की भी कोशिश की, तो ऑल इज वेल्थ उसकी सारा धन, एंड प्रॉपर्टी संपत्ति, वुड बी कॉन्स्पिकेटेड, कॉन्स्पिकेटेड का मतलब होता है जब्त कर ली जाएगी। ये उसने घोषणा की थी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इफ एनीवन डेयर टू फीलिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्स्पिकेटेड। द महाराजा वोड, महाराजा ने कसम ली, शपथ ली, वो का मतलब कसम लेना, वोड कसम ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो अटेंड करेगा, वो शामिल होएगा, टू ऑल अदर मैटर दूसरे सभी मामलों में, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, केवल और केवल कब? केवल जब इस सभी मामलों में अटेंड होएगा, कब? 100 बाघों को मारने के बाद, आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआत में। द किंग सीम्ड वेल सेट, राजा प्रतीत हुआ, सीम्ड प्रतीत हुआ, वेल सेट अच्छी तरह से लगा हुआ, टू रियलाइज महसूस करने में, हिज एम्बिशन अपनी इच्छा आकांक्षा को, राजा शुरुआत से अपनी आकांक्षा को महसूस करने में सही लगा हुआ प्रतीत हुआ था। तो उसकी जो आकांक्षा थी क्या थी? 100 जो टाइगर था उसके मारने की आकांक्षा थी, ये क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो, और राजा अपने उस एम्बिशन को पूरा करने में लगा हुआ भी था। नोट दैट, ऐसी बात नहीं है कि ही फेस्ड एनी डेंजर्स, कि उसने खतरों का सामना नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि राजा ने खतरों का सामना नहीं किया, भाई खतरे तो आएंगे, टाइगर भी तो एक खुंखार एनिमल होता है कि नहीं? तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि महाराज ने कोई खतरों का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली, बुलेट का मतलब होता है गोली, मिस्ड चूक गई, इट्स अपना, मार्क निशाना, जब गोली अपना निशाना चूक गई। ऐसा भी बहुत बार हुआ जब गोली अपना निशाना चूक गई। अब जब गोली अपना निशाना चूक जाएगी, जैसे हम किसी का शिकार कर रहे हैं, अगर उसके लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वो भी गुस्से में आएगा। तो अगर गोली हम मार रहे हैं टाइगर को और उस बाघ को लगी नहीं तो क्या होगा, आप जानते हैं।
द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उस पर झपट्टा मारता, लिफ्ट अपॉन उस पर झपट्टा मारता, एंड ही फाउट और वो लड़ता, द बीस्ट जानवर के साथ, विद हिज बेयर हैंड्स, बेयर हैंड्स होता है नंगे हाथों से, अर्थात अब वो जब टाइगर झपट्टा मारेगा तो गन वगैरह सब नीचे गिर जाएगी, तो वो बाघ के साथ कैसे हाथों से लड़ता, नंगे हाथों से लड़ता, निहत्थे हाथों से लड़ता। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा, ये महाराजा ही था, हु वोन, जो जीतता, यानी हर बार कौन जीतता उस लड़ाई में, महाराजा ही जीतता। तो एक बार तो ये खतरा हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग टाइप भी और शॉर्ट टाइप भी। अब जिस पैराग्राफ को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप सारे को कवर कर ले, ध्यान रखें इस बात का। एट अनोदर टाइम, यहां से लेकर लास्ट तक ही जाएगा ये। एट अनोदर टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, वो खतरे में पड़ गया, लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। और जैसे कई बार तो वो निहत्थे हाथों से लड़ाई लड़ता, और दूसरी बार ऐसा भी हुआ कि वो अपने सिंहासन को खोने के खतरे में पड़ गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब वो पड़ा और कैसे क्या हुआ। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ए हाई रैंकिंग, एक उच्च रैंक वाले, उच्च दर्जे का ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी ने विजिटेड, दौरा किया, प्रतिबंधपुरम, कहाँ का दौरा किया, प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, वह था, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, नोट कर ले, वो बहुत अधिक शौकीन था, हंटिंग टाइगर्स, बाघों के शिकार करने का बहुत अधिक शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ, कंपेरेटिव डिग्री आ गई, फाउंड ऑफ, फाउंडर ऑफ, फाउंडेस्ट, ध्यान रखें, और भी अधिक शौकीन था, बाघों का शिकार करने का तो शौकीन था, उसके अलावा और भी अधिक शौकीन था, बीइंग फोटोग्राफ, क्या करवाने का, फोटो खिंचवाने का, विद द टाइगर्स, बाघों के साथ, ही हैड शूट, जिन्हें वो शूट करता, जिन्हें वो गोली मारता, शिकार करता, उस बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का और भी अधिक शौकीन था। SHOOT, ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। अर्थात तो किसका शौकीन था ब्रिटिश ऑफिसर, टाइगर, हंटिंग टाइगर। और भी अधिक किसका शौकीन था, ही फाउंड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद टाइगर्स, ही हैड शूट एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू हंट टाइगर्स, बाघों का शिकार करने की, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में, और उसकी हमेशा जैसे इच्छा होती, अब की बार भी उसकी इच्छा हुई कि वो बाघों का शिकार कहाँ करेगा, प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराजा वाज फिर्म इन इज रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है निश्चय, क्या होता है, निश्चय करना, लेकिन महाराजा, फिर्म होता है दृढ़, अडिग थे, लेकिन महाराजा अपने निश्चय में अडिग थे। जो महाराजा ने निश्चय कर लिया था कि वे उसके अलावा और कोई बाघों का शिकार नहीं करेगा, अपनी इस बात पर महाराजा क्या थे, अडिग थे। ही रिफ्यूज परमिशन, और उसने अनुमति देने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, राजा ने मना कर दिया कि अब मैं अनुमति नहीं दे सकता। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, तो राजा ने क्या जवाब दिया, आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं आयोजन करवा सकता हूँ, मैं व्यवस्था करवा सकता हूँ, एनी अदर हंट, किसी दूसरे शिकार की व्यवस्था करवा सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, बोर हंट का मतलब होता है जंगली सुअर का शिकार, बोर, जंगली सुअर, आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक, कंडक्ट का मतलब है आयोजन करना, प्रबंध, आप चाहे तो एक चूहे का शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम तो मच्छरों का शिकार करवाने को भी तैयार, आप चाहे तो मच्छरों का शिकार भी कर सकते हो। बट टाइगर हंट, इंटरजेक्शन चिन्ह, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, वह संभव है, अर्थात ये नहीं हो सकता। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका सेक्रेटरी, उसके सचिव ने सेंट वर्ड, वर्ड का मतलब तार होगा, चिट्ठी, चिट्ठी भेजी, टू द महाराजा, किसको भेजी, महाराजा को, थ्रू द दीवान, किसके माध्यम से, दीवान के माध्यम से, दीवान बिचौलिया था, तो ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को संदेश भिजवाया, और उसमें क्या लिखा कि दुराई, दुराई शब्द ब्रिटिश ऑफिसर के लिए यूज किया गया, नोट करना चाहे कर सकते हैं, कि दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उसमें लिखा कि दुराई स्वयं डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, स्वयं बाघों का शिकार नहीं करेगा, कि जो अंग्रेज अधिकारी वो स्वयं बाघों को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, एक्चुअल वास्तविक किलिंग, तो वास्तविक जो शिकार करेगा महाराजा ही कर सकता है,
अर्थात बाघों का वास्तविक किलिंग तो कौन कर सकता है, एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार तो कौन करेगा, महाराजा, वो नहीं करना, वो नहीं करेगा। वाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए जो महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी, वाज क्या थी, ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की एक फोटो खिंचवाना, होल्डिंग द गन, बंदूक को पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैक्स, कैक्स का मतलब होता है शव, और बाघ के शव पर खड़े होकर या बाघ के शव के पास खड़े होकर हाथ में बंदूक पकड़कर फोटो खिंचवाना ही दुरई के लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था। जैसा कि हम लेसन शुरू करते हैं तो मैंने एक पिक लगाई हुई है, अर्थात वो ब्रिटिश ऑफिसर था, वो अपने वहाँ जाकर, अपने राज्य जाकर ये दिखाना चाहता था कि मैंने बाघ का शिकार किया। वहाँ कौन पूछने वाला था कि बाघ किसने मारा, अब ये तस्वीर इसलिए खिंचवाना चाहता था ताकि वहाँ जाकर ये बता दे कि इस बाघ का शिकार मैंने किया। इसलिए उसने कह दिया कि मैं बाघ का शिकार नहीं करूँगा। वास्तव में बाघ का शिकार तो कौन कर सकता है, महाराजा ही कर सकता है। दुरई के लिए तो क्या महत्वपूर्ण है, उस टाइगर के शव के पास खड़ा होकर बंदूक हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा वुड नॉट एग्री, सहमत नहीं हुए, इवन टू दिस प्रपोजल, यहाँ तक कि इस प्रपोजल, इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, क्या उसने विचार किया, क्यों एग्री नहीं हुए, फिर क्वेश्चन बन रहा है। इफ ही रिलेंटेड, रिलेंट का मतलब होता मानना, स्वीकार कर लेंगे, यदि वो मान जाता, ना वो अब, यदि अब वो मान जाता तो व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करता, इफ, यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, यदि दूसरे अंग्रेज अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आने लगे तो वो क्या करेगा। भाई आज मैं इसको मान जाता इसकी बात पर, ठीक है मैं मार लेता हूँ, आप फोटो खिंचवा लो, अब वहां जाकर वो दिखाएगा तो उनको थोड़ी पता है कि शिकार किसने किया। तो इसके बाद यदि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर बाघ का शिकार करने को आए तो फिर क्या करेगा। इस बात को सोचते हुए राजा ने उसके इस प्रस्ताव को भी क्या कर दिया, मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उसने रोका था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्या करने से, फुलफिलिंग, पूरा करने से, हिज डिजायर, उसकी इच्छा, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इसलिए महाराजा स्टूड इन डेंजर, खतरे में पड़ गई, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, स्वयं अपने राज्य खोने के खतरे में पड़ गए। ये है क्वेश्चन, ये किस तरह से उसे खतरा हो गया। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि प्रतिबंधपुरम में एक ब्रिटिश अफसर आया, ब्रिटिश ऑफिसर, उस बहुत अधिक शौकीन था, शिकार करना चाहता था, महाराजा ने उसे मना कर दिया। जब उसने दूसरी बात रखी कि शिकार तो महाराजा ही कर लेगा, वो तो केवल फोटो खिंचवाएगा, इस बात से भी महाराजा ने मना कर दिया, इस वजह से वो अपने राज्य खोने के खतरे में पड़ गया। आंसर मैं साथ के साथ भेजता रहूँगा, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराज और दीवान ने हेल्ड डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होते विचार विमर्श करना, होल्ड डेलिब्रेशन विचार विमर्श करना, हेल्ड डेलिब्रेशन सेकेंड फोरम, विचार विमर्श किया, ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर दोनों ने विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक तार डिस्पैच किया गया, भेजा गया, फोर्थविथ, तुरंत, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को एक तार भेजा गया, ऑफ ज्वेलर्स, आभूषणों की, इन कोलकाता, कोलकाता में आभूषणों की जो प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी थी उसको तुरंत एक तार भेजा गया। दोनों ने विचार विमर्श किया कि अब क्या करें, अपना राज्य तो बचाना ही है। तो मंत्री, दीवान और महाराजा ने विचार विमर्श करने के बाद तुरंत एक तार भेजा ब्रिटिश कंपनी को, ज्वेलर्स की जो कलकत्ता में थी, फेमस कंपनी थी, उसको एक तार भेजा। क्या लिखा उस तार में, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कि सेंड सैंपल्स, नमूने भेजो, ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, महंगी डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठियों के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठियां पहुंच गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने सेंट भेज दी, द होल लॉट, सारी की सारी, अर्थात वो 50 डायमंड रिंग जो आई थी वो सारी की सारी भेज दी, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उस अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी थी उसके लिए उसने सारी अंगूठियां भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसनी टू चूज 1 or 2 रिंग एंड सेंड द रेस्ट बैक। और राजा और मिनिस्टर, मंत्री ने एक्सपेक्टेड, आशा की थी, वे दोनों ने यह विचार किया, सोचा था
कि दुरईसनी, ये दुरई की पत्नी, दुरई कौन, ब्रिटिश ऑफिसर, तो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी थी टू चूज, चुन लेगी, 1 और 2 रिंग, 1 या 2 अंगूठी ले लेगी। उन दोनों ने आशा की थी, मंत्री और राजा ने, कि दुरईसनी 1 या 2 अंगूठी ले लेगी एंड सेंड द रेस्ट, और बाकी की भेज देगी, रेस्ट बाकी की बैग वापस भेज देगी। 1-2 रख लेगी जो उन्हें पसंद आएगी, सारे सैंपल भेज दी कि बाकी को वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल, विद इन नो टाइम एट ऑल अर्थात जरा सा भी समय नहीं लगा, बहुत कम समय में, यानी तुरंत ही, द दुरईसनी सेंट हर रिप्लाई, दुरईसनी ने अपना जवाब भेज दिया, तुरंत ही भेज दिया। क्या लिखा जवाब में, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थात दुरईसनी ने वो सारी 50 जो डायमंड रिंग थी वो सारे की सारी रख ली। In 2 days a bill for 3 लाख of rupees came from the British jewelers, और 2 दिन में ही एक बिल आ गया फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, कितने लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का एक बिल आ गया, केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, उस ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी से 2 दिन के अंदर अंदर 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट दो, यद्यपि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए गंवा दिए थे, फिर भी वो खुश थे, क्यों, क्योंकि ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, वो कामयाब हो गया था, टू रिटेन बचाने में, हिज किंगडम अपने राज्य को बचाने में कामयाब हो गया था। स्टूडेंट्स यहाँ तक इसको आप बार बार पढ़ लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है, लॉन्ग टाइप भी, शॉर्ट टाइप में 2 बन जाएंगे, खतरे में कैसे पड़ा और उस खतरे से अपने राज्य को कैसे बचाया दुरईसनी को डायमंड रिंग भेजकर। अब महिलाएं होती लालची है, उसने 50 रिंग भेजी, वो सारे के सारे ही ले ली, तो उधर खुश दुरईसनी, तो उसने भी सोच लिया कि अब तो ब्रिटिश ऑफिसर भी मान जाएगा, तो इसलिए राजा अपने राज्य को बचाने में कामयाब हो गया। 4th देखिए, द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, जो महाराजा का जो बाघों का शिकार करना था वो कंटिन्यूड जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल विशिष्ट सफलता के साथ, जो महाराजा का जो बाघों का शिकार करना था वो जारी रहा, अर्थात सफलतापूर्वक महाराजा शिकार करते रहे। विद इन 10 ईयर, 10 वर्षों में ही वाज अवेल टू किल 70 टाइगर, राजा सफल हो गए, टू किल मारने में, कितने बाघों को, 70 बाघों को मारने में सफल हो गई। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सिन हडल, अनफोर्सिन का मतलब होता है अप्रत्याशित, अर्थात जिसकी हम कोई आशा ही नहीं करते, अचानक से आई हुई, हडल होती है बाधा, और तभी एक अप्रत्याशित बाधा ने ब्रोट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब रोक देना, स्थिर कर देना, उसके मिशन को रोक दिया, और तभी एक ऐसी अप्रत्याशित बाधा आ गई जिसके बारे में नहीं सोचा था, उस बाधा ने उसके मिशन को बीच में ही रोक दिया। क्या थी वो बाधा, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो बाघों की जनसंख्या थी बिकेम हो गई, एक्सटिंक्ट लुप्त हो गई, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या क्या हो गई, लुप्त हो गई। हु नोज, ये हु है, कौन जानता है, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हायरार्की, कौन जानता है कि बाघों ने प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, परिवार नियोजन को अपना लिया, बर्थ कंट्रोल कर लिया, कौन जानता है इस बात को कि जनसंख्या कम होने का कारण कि बाघों ने परिवार नियोजन को अपना लिया, या फिर कमिटेड हायरार्की, कमिटेड शब्द का मतलब तो जुर्म के लिए होता है, करना, अपराध करना, कमिटेड, या उन्होंने अपराध कर लिया, हायरार्की, या आत्महत्या करने का अपराध कर लिया, हो सकता है उन्होंने आत्महत्या कर ली हो या बर्थ कंट्रोल कर लिया हो, कोई तो कारण रहा होगा ना भाई बाघों की जनसंख्या कम होने का, या फिर तीसरा कारण दिया है, ये कारण है, इसको भी आप ध्यान कर ले भाई, बाधा आने का, टाइगर जो पॉपुलेशन थी वो कम होगी तो लुप्त होगी, तो उसके कारण, ये आप नोट कर लेना, और सिंपली रहना भाई, तीसरा इसमें बता, या सामान्यतः भाग गए होंगे फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वो अंग्रेजों के हाथे मरना चाहते थे, ब्रिटिश एंड अलोन, अकेले, अर्थात वो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था उसके हाथों मरना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा भी शायद ये होगी कि वो किसके हाथों मरेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर के, यानी अंग्रेजों के हाथों मरना चाहते, इस वजह से वो राज्य छोड़कर क्या हो गए होंगे, भाग गए होंगे। इनमें से कोई भी एक रीजन, 2 रीजन या तीनों रीजन हो सकते हैं टाइगर पॉपुलेशन के लुप्त होने का। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने सेंट फॉर, मैंने इसमें पहले बताया था सेंट फॉर है, फ्रेजल वर्ब है, बुलवाना,
सेंट फॉर, बोलो सेकंड फॉर्म। एक दिन महाराजा ने बुलाया था दीवान, किसको बुलवाया? दीवान को बुलवाया, और क्या कहा? दीवान साहब, आर्ट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस बात से आप अनजान हो, अनभिज्ञ हो? कौन सी बात से? कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि 30 बाघ स्टिल अभी भी रिमेन बचे हुए हैं, टू बी शूट डाउन मार गिराने, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से अभी भी कितने बाघ मारने बाकी हैं? 30 बाघ, क्योंकि 70 तो मार चुका था, उसके बाद तो बाघों की संख्या कम होगी प्रतिबंध के जंगलों में, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो क्या आप इस बात से अनजान हो क्या? या आपको पता नहीं है कि 30 बाघ अभी भी बच रहे हैं? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग का मतलब होता है तानना, तानते हैं ना ऐसे सीधा, उसने तानते हुए पूछा, क्या तानते हुए? गन, अपनी बंदूक तानते हुए पूछा, महाराजा ने बंदूक तानते हुए पूछा कि आपको पता नहीं है अभी भी 30 बाघ बाकी है मेरी बंदूक से मारने? सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, सडरिंग कांपते हुए, एट द साइट देखकर, ऑफ द गन बंदूक को देखकर कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, सॉरी ये क्राइड आउट गलत टाइप होगा, क्राइड आउट है, बाघ सॉरी दीवान चिल्लाया, बंदूक को देखकर कांपते हुए दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, महाराज मैं एक बाघ नहीं हूं, कि आप मेरे ऊपर तो गोली नहीं चला दो। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख, कौन इडियट तुम्हें बाघ कहेगा? नो नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, महाराज तो मैं एक बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, तुम न तो बाघ हो और न ही बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन यू, मैंने आपको बुलाया है, समन का मतलब बुलावा भेजना, ये कोर्ट के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है, जब कोई उपस्थित नहीं होता तो उसे बुलाने के लिए समन भेजा जाता है। दीवान साहब मैंने आपको बुलाया है, हेयर यहाँ पर, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, एक अलग ही उद्देश्य से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आई हैव, क्या अलग पर्पज था उसका? आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया है, टू गेट मैरिड, शादी करने का, कि दीवान साहब अब मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगेन टू बबल, अब जो दीवान था बिगेन शुरू होगा, टू बबल हकलाने, इवन मोर, और अधिक अब तो हकलाना लगा, कांपने लग गया वो, एक तो वैसे बंदूक को देखकर कांप रहा था, अब और अधिक हकलाने लगा। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव टू वाइफ्स ओनली, वाइफ का बहुवचन है, महाराज मेरे तो पहले से ही दो दो पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करता हूं तो, वो सोचा कि महाराज मुझसे ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहा कि महाराज मेरे तो पहले ही दो दो पत्नियां हैं, यदि मैं आपसे शादी करता हूं तो, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, इज ए टाइगर, वो तो एक बाघ है, अर्थात मुझे तो बाघ चाहिए, बाघ। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज इस पर सोचो, इस बात पर विचार करो आप। योर एंसेस्टर, आपके पूर्वजों ने, एंसेस्टर होते पूर्वज, आपके पूर्वजों ने वर मैरिड, शादियां की थी, टू द स्वॉर्ड, तलवार से, कि महाराज आपके पूर्वजों ने तलवार से शादियां की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहो तो बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक बाघ राजा ही मोर काफी है, देन इनफ, मोर देन इनफ काफी है, फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए तो महाराज एक टाइगर किंग ही काफी है, आप ही काफी हो। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसे एक टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उसने सोचा कि महाराज एक बाघिन से शादी करना चाहते, इसलिए कह रहा है कि एक टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराजा की समझ में आया कि क्यों डर रहा था, तो महाराजा गेव ए लाउड क्रैक होता है हंसी, फूट पड़ना, ऑफ लाफ्टर, लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, क्रैक ऑफ लाफ्टर हंसी फूट पड़ना, लाउड का मतलब था जोरों की, और महाराजा की जोरों की हंसी निकल गई। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं नहीं सोच रहा हूँ ऑफ मैरिंग, शादी करने के बारे में, आइदर ए टाइगर और ए गन, एक बंदूक या फिर एक बाघ से मैं शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट बल्कि एक गर्ल, एक लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जो श्रृंखला, मानव श्रेणी में आने वाली, मानव श्रेणी के दर्जे में आने वाली एक लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले, यू में ड्राफ स्टेटिक्स, स्टेटिक्स होते हैं आंकड़े, सबसे पहले आप आंकड़े निकालो, आंकड़े तैयार करो, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, बाघ की जनसंख्या के, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, नेटिव स्टेट होते पड़ोसी राज्य, पड़ोस, अलग अलग पड़ोसी राज्य में सबसे पहले आप बाघों की जनसंख्या के आंकड़े निकालो।
नेक्स्ट इसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, आप इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करो कि इफ कि देयर इज ए गर्ल, की एक ऐसी लड़की हो, आई कैन मैरी, जिसे मैं शादी कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, एक राज्य के शाही परिवार में, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य के पास बहुत अधिक संख्या में बाघों की जनसंख्या हो, ऐसे राज्य में शाही परिवार की एक लड़की है और उस लड़की से मैं शादी कर सकूं। आप इस बात की क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो, जांच पड़ताल करो। अर्थात ऐसा शाही परिवार देखो पड़ोसी राज्यों में जिस राज्य में टाइगर पॉपुलेशन हो और वहाँ उसकी एक लड़की हो जिस लड़की से मैं क्या कर सकूं, शादी कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके ऑर्डर आदेशों की पालना की। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने सही लड़की मिल ली, ढूंढ ली उसने सही लड़की को। फ्रॉम ए स्टेट, एक राज्य से, विच पजेस्ट अधिकार में, हक में थे, पास थे, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिस राज्य के पास बहुत अधिक संख्या में बाघ थे, ऐसे राज्य में एक सही लड़की उसे मिल गई। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, महाराजा जंग जंग बहादुर मार गिराते, 5 या 6 बाघों को मार गिराते, ईच टाइम, प्रत्येक बार, ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने ससुराल में जाते, अपने ससुर के यहाँ जाते, तो प्रत्येक बार 5 या 6 बाघों को मार गिराते। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स, 99 बाघों की स्किन खाल, एडोर्न, सुसज्जित कर दी गई, द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, स्वागत कक्ष की दीवारों पर, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष की दीवारों पर इस तरीके से 99 बाघों की खालों को सुसज्जित कर दिया गया, अर्थात 99 बाघ मारकर उनकी खाल को पैलेस की दीवारों पर लटका दिया गया। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा, घर पर आप निश्चित रूप से एक बार फिर से रीडिंग मारना। मैं आज आपको अपने व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मीनिंग से संबंधित हो, सेंटेंस से संबंधित हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ग्रामर से संबंधित हो, आप मैटर बताइए, उसका समाधान होगा, अच्छे से समझाया जाएगा। आप भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़े, हम भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। आज की क्लास में इतना ही। पहले मैं नंबर बता देता हूँ, नंबर नोट कर लीजिए, 8003909005, 8003909005। किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में आकर भी आप मिल सकते हैं, बता दीजिए अगर लेसन पढ़ना है या और कोई बात है, आपकी समस्या का समाधान होगा। घर पर तैयार करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।